इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पहुंची है। रकुलप्रीत से कल होगी पूछताछ। रकुलप्रीत की तरफ से ही यह जानकारी एनसीबी को दी गई है। रकुलप्रीत ने एनसीबी का समन स्वीकार कर लिया, यानी कल दीपिका के अलावा रकुलप्रीत से भी होगी एनसीबी, उनसे भी पूछताछ करेगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पहुंची। आपको बता दें, धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद को भी समन किया गया, लेकिन उससे पहले उनके घर पर रेड के लिए एनसीबी की टीम पहुंची थी। और अब यह बड़ी जानकारी रकुलप्रीत के घर पर पहुंची है। एनसीबी की टीम रकुलप्रीत से कल होगी पूछताछ। इस बात की जानकारी रकुलप्रीत ने खुद दी। एनसीबी को कहा कि वो पूछताछ के लिए कल पहुंचेंगी क्योंकि उनको भी समन मिला है। लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है कि रकुलप्रीत के घर एनसीबी की टीम पहुंची है। बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों एनसीबी की टीम पहुंची है रकुलप्रीत के घर। सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हुए ये बड़ी जानकारी कि रकुलप्रीत के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है। जी देखिए, कल जिस तरह से रकुलप्रीत को सम्मन जारी किया गया था एनसीबी की तरफ से, और उसके बाद उन्होंने अपने वकीलों की तरफ से ये दलीलें पेश की कि उन्हें सम्मन नहीं मिला, जिसपे खुद जो केपीएस मल्होत्रा है, डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने न्यूज़ 18 को कहा कि हमने उन्हें सम्मन भेजा है, हर मोड के जरिए उनसे बात करने की कोशिश की है, चाहे टेलीफोनिक हो या वाया ईमेल हो। उनके घर फिजिकली भी एनसीबी के अधिकारी गए थे, लेकिन उन्होंने सम्मन की तामील नहीं की, मतलब कि रिसीव करने से उन्होंने मना कर दिया। एक तरीके से सीधे सीधा ये देखा जाएगा। लेकिन जब रकुलप्रीत को लगा कि अगर वो सम्मन को स्वीकार नहीं करेंगी तो उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बाद खबर ये आती है कि रकुलप्रीत ने बोला है कि उन्हें सम्मन मिल गया और वो पूछताछ का सामना करेंगी। तो कल 25 तारीख को ये जो गेस्ट हाउस है, इसमें 3 बड़े किरदार होंगे, जिसमें सबसे पहला नाम होगा दीपिका पादुकोण का। इस सेकंड फ्लोर के इंटरोगेशन रूम में उनसे पूछताछ की जाएगी। केपीएस मल्होत्रा, सुनील कुमार, अभी आपने देखा था उनको विजुअल जो लॉबी में आए थे बात करने के लिए, ये 2 अहम अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी कई और टीमें हैं जो लगातार काम कर रही हैं। भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अहमदाबाद से भी आपके पास आएंगे। दिवाकर भी हमारे साथ है। दिवाकर, ये बड़ी खबर मिल रही है, जानकारी मिली कि रकुलप्रीत के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है। क्या और जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, जाहिर तौर पर सुबह जब ये जानकारी सामने आई थी कि रकुलप्रीत ये कह रही हैं कि उन्हें एनसीबी का समन नहीं मिला है, इसलिए आज वो नहीं आएंगी। लेकिन साफ तौर पर एनसीबी के अधिकारियों ने, जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया, कि साफ तौर पर एनसीबी अधिकारियों ने इसका खंडन किया था और कहा था कि वो सिर्फ एक्सक्यूज दे रही है, बहाना बना रही है ताकि उन्हें पेश ना होना पड़े। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, केपीएस मल्होत्रा साथ में साथ एनसीबी के बड़े अधिकारी जो लगातार जो है ये कह रहे थे कि उन्हें समन दिया जा चुका है, जो एड्रेस उनका दिया गया तो उस पर ही भेजा गया है। तो जाहिर तौर पर है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, रकुलप्रीत ने यह मान लिया, उनके वकीलों ने मान लिया कि एनसीबी का समन मिल चुका है और आज नहीं कल वो एनसीबी के सामने पेश होंगी। रकुलप्रीत का एक बड़ा रोल इस पूरे मामले में यह है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया था और साफ तौर पर रकुलप्रीत को कई सारे सवालों के जवाब गायत्री देने पड़ेंगे, जिसमें रिया चक्रवर्ती के संपर्क में वो कैसे आई, क्या जो है रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर वो ड्रग्स की सप्लाई या ड्रग्स लेती थी, सुशांत सिंह का क्या रोल है। ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पहुंची। रकुलप्रीत से कल होगी पूछताछ। रकुलप्रीत की तरफ से ही यह जानकारी एनसीबी को दी गई है। रकुलप्रीत ने एनसीबी का समन स्वीकार कर लिया, यानी कि कल दीपिका के अलावा रकुलप्रीत से भी होगी पूछताछ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि शूटिंग छोड़कर दीपिका पादुकोण कभी भी मुंबई लौट सकती हैं। वो पहुंचेंगी गोवा एयरपोर्ट अब से कुछ ही देर में। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2:30 से 3 बजे के करीब, हालांकि इससे पहले वो 12:30 बजे के करीब पहुंचने वाली थी, लेकिन उनकी फ्लाइट को रीशेड्यूल किया गया। और अब ये जानकारी कि चार्टर विमान से वो तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में पहुंचेंगी मुंबई। शूटिंग छोड़कर दीपिका पादुकोण रवाना हो रही हैं। कल जब उनको समन किया गया था तो अपनी लीगल टीम से लगातार वो इस पूरे मामले में सलाह मशवरा कर रही थी। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि क्योंकि उनको समन मिला है, कल उनको हाजिर होना है, एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, और ऐसे में आज उनका मुंबई पहुंचना बेहद जरूरी है। तो शूटिंग छोड़कर दीपिका पादुकोण अब से कुछ ही देर में मुंबई के लिए रवाना होंगी। 2:30 से 3 बजे का वक्त दिया गया जब वो एयरपोर्ट पहुंच सकती हैं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया क्योंकि दीपिका पादुकोण ने कहा था कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, और इस पर गोवा पुलिस ने सिक्योरिटी को एयरपोर्ट पर बढ़ा दिया गया क्योंकि एयरपोर्ट से ही रवाना होंगी चार्टर्ड विमान के जरिए दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड में अब तक का जो सामने आया है ड्रग्स सिंडिकेट में। हालांकि उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो सिंडिकेट का हिस्सा है या सिर्फ उन्होंने कंज्यूम किया था, सिर्फ उन्होंने ड्रग्स मंगाई थी, क्योंकि जो एनसीबी है वो लगातार इस तमाम लोगों से पूछताछ करी है। आनंद, दीपिका पादुकोण क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा चेहरा है इस पूरे मामले पर, एनसीबी ना सिर्फ ये पता लगा रही है कि ड्रग्स कंज्यूम किया कि नहीं किया, सबसे बड़ा जो फोकस है एनसीबी का वो ये कि सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है।
जी देखिए, बिल्कुल दीपिका पादुकोण को आज पहुंचना ही था मुंबई, क्योंकि वो अपनी लीगल टीम से बात करेंगी। जाहिर तौर पर जब 25 तारीख को यानी कल उन्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन्हें सम्मन मिला है, तो वो प्रिपेयर होना चाहती है पूरी तरह से कि क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका क्या जवाब दिया जाए। लीगल टीम उन्हें वो तमाम चीज़ें गाइड करेंगी कि कितना बोलना है, किन किन सवालों के जवाब देना है। लेकिन ये कोई फिल्मी सेट नहीं है गायत्री, क्योंकि यहाँ पर सवालों के जवाब देना पड़ेगा और यहाँ पे दीपिका पादुकोण को नहीं पता है कि कौन सा सवाल किस समय उनसे पूछा जाएगा। ये टीम जो है अलग रणनीति से काम कर रही है। पहले दिन से रिया चक्रवर्ती से इन्होंने कोई सवाल लिखित में नहीं पूछे, सीधे वर्बली सवाल किया गया, कानून की किताब रखी गई, पूछा गया कि ये एनडीपीएस का कानून है, ये सेक्शन है, आपके खिलाफ इसी सेक्शन के खिलाफ ये आरोप बनते हैं। रिया चक्रवर्ती वहां टूटी, उन्होंने माना कि हाँ वो ड्रग्स डीलिंग से जुड़ी हुई थी, उन्होंने माना कि वो शौविक के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी, उन्होंने सेवन मिरांडा के नाम के हामी भरी, ये एक आधार था। इसी आधार पर जया शाह से कल पूछताछ हो रही है, क्योंकि जया शाह ने श्रद्धा कपूर के नाम का जिक्र किया है, माना है, सीबीडी ऑयल की बात करी है। तो ये आधार को लेकर ही एनसीबी एक रणनीतिक तहत पूरी अपनी तफ्तीश कर रही है कि बॉलीवुड के जिन कलाकारों को बुलाए उनके खिलाफ पुख्ता सबूत उनके पास हो। और करिश्मा इसलिए अहम किरदार है, वो गोवा में मौजूद है दीपिका पादुकोण के साथ, उनकी टैलेंट मैनेजर है, क्वान से जुड़ी हुई हैं, लंबे वक्त से काम कर रही हैं, जया शाह को जानती है, ध्रुव को जानती हैं, मधु वर्मा को जानती हैं। तो क्वान का पूरा रोल जो है उसकी पूरा रोल इसमें सामने आया है। और देखिए इन सबको उम्मीद भी नहीं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी लगातार गोवा एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। विवेक, वहां पर अभी क्या हालचाल? आप गायत्री मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए पुलिस ने सब लोग को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जो D1 देख रहे हैं, जो मैं सुबह से आपको जो गेट दिखा रहा हूँ, जो VIP गेट है, वहाँ पर ही दीपिका पादुकोण की एंट्री हो रही है। और जो जिस तरीके से वो अपने होटल से निकली हैं, तो कैंडलिम के गोवा के कैंडलिम इलाके में उनका होटल था, और जो गोवा एयरपोर्ट है वो डाबलू में, जो डिस्टेंस बताया जा रहा है 45 मिनट का डिस्टेंस है, जिसमें से 15 मिनट हो चुके हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर दीपिका पादुकोण अपनी पूरी टीम के साथ गोवा एयरपोर्ट पहुंचेंगी और सीधे यहां से वो मुंबई के लिए उड़ान भरेंगी। जिससे से गोवा पुलिस के लोग यहां पे मौजूद हैं और जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीफ अप की गई है, तो उससे पता चल रहा है कि मूवमेंट गोवा एयरपोर्ट पे ज्यादा है। इसी वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है, सिर्फ वहाँ पे एयरपोर्ट का स्टाफ ही वहाँ पे आपको सामने देखा जा सकता है। सर ये इतने बंदोबस्त किसके लिए सर? गोवा आई मीन दीपिका आ रही है, क्या इन्फॉर्मेशन सर आप लोगों के पास? सर लेकिन हम लोग तो वहाँ जा सकते हैं ना सर, VIP सर। तो आप देख सकते हैं कि जो गोवा पुलिस के लोग हैं, जो अधिकारी सीनियर ऑफिसर्स है, वो मौजूद हैं। और पीछे गेट जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे D1 से एंट्री होनी है और दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा के साथ ऑन द वे है, रास्ते में है। 25 से 30 मिनट के वक्त पर कभी भी दीपिका पादुकोण गोवा एयरपोर्ट पहुंच सकती हैं। गायत्री बिल्कुल 20 से 25 मिनट के बीच पहुंच सकती है। लगातार जो विवेक है हमारे सहयोगी बने हुए हैं वहां पर दिखा रहे हैं तस्वीरों में सिक्योरिटी की मांग की गई थी। विवेक का जरा एक बार तस्वीरों को दिखाइए कि कितनी सिक्योरिटी दीपिका के लिए बढ़ाई गई। उसके बाद आशीष आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आपसे 20 से 25 मिनट बाद यहां से रवाना होंगी और उसके बाद पहुंचेंगी मुंबई एयरपोर्ट। जरा विवेक वहां की तस्वीरें दिखाइए, कितनी सिक्योरिटी, क्योंकि इसकी मांग दीपिका की तरफ से की गई थी। गायत्री देखिए, सबसे पहले गोवा पुलिस ऑफिसर के लोग हैं, वो बार बार हमें पीछे जाने की कोशिश दिखा रहे हैं कि यहाँ से वो दूर हट जाएं, लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी बीफअप की गई है, वहाँ पे देखिए जो मेन गेट है, जो VIP एंट्री मैं आपको सुबह से दिखा रहा था, वहाँ पे किसी भी गाड़ी की पार्किंग उन्होंने हटा दी है। और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट स्टाफ के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से गोवा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमने सबसे पहले बताया था कि दीपिका पादुकोण ने गोवा पुलिस से मदद मांगी है कि जब भी वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें सुरक्षा वहाँ पे दी जाए। उसी के बाद ही गोवा पुलिस एयरपोर्ट पे मौजूद है। साथ ही साथ सिविल और ड्रेस में भी अलग अलग जगह पर गोवा पुलिस के लोग मौजूद है और कोशिश करें कि मीडिया उन तक पास ना जा पाए, इसलिए उन्हें रेस्ट्रिक्शन किया जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी दूर हमें रखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही दीपिका पादुकोण यहाँ पहुंचेगी, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि और कोशिश भी करेंगे दीपिका पादुकोण से बात करने की कि आखिरकार जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उस पर दीपिका पादुकोण का क्या कहना है। महज 20 से 25 मिनट में दीपिका पादुकोण कभी भी गोवा एयरपोर्ट पहुंच सकती है। आपने कहा था कि जिस होटल में दीपिका रुकी हुई है वहां से एयरपोर्ट की दूरी 1 घंटे की है, तो क्या ये मान लिया जाए क्या दीपिका अपने होटल से निकल चुकी हैं एयरपोर्ट के लिए?
बिल्कुल से क्या कहते हैं, आपने देखिए जो दीपिका का होटल था, होटल ताज, वो गोवा के कैंडुलम इलाके में था और जो एयरपोर्ट है वो डाबलिम इलाके में है। यानी कि कैंडुलम और डाबलिम का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 45 से 50 मिनट का है और जो दीपिका पादुकोण है निकले वो उसको होटल से तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। यानी कि आधे पौन घंटे में दीपिका पादुकोण कभी भी गोवा एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंच सकती हैं। और जिस तरह से बताया जाता है कि चार्टर प्लेन उन्होंने बुक करके रखा हुआ है, उसी के साथ ही वो मुंबई के लिए हवाई उड़ान भरेंगी। जिस तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने समन किया था, उनसे समन को बचने के लिए दीपिका पादुकोण ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने बाकायदा मुंबई के सीनियर लॉयर से के साथ साथ गोवा के जो सीनियर लॉयर हैं उनके साथ स्काइप पर काफी देर रात तक कंसल्ट करते रहे कि अगर वो पोस्टपोन करती है, समन का जवाब नहीं देती हैं तो उसका जवाब क्या होगा। लेकिन उनके वकीलों ने साफ तौर पर कहा है कि एनसीबी का समन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग्स का मामला है, इसलिए कोशिश रहेगी कि पहले जो समन है वो हर हाल में समन को एक्सेप्ट करे और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी के सामने पेश हो। आशीष, आप मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए। वहां इस वक्त क्या हालचाल, क्योंकि अब से 20 से 25 मिनट बाद वो यहां से रवाना होंगी मुंबई के लिए। जी, मुंबई में अगर देखा जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। ये वीआईपी गेट है और यहीं से जो जानकारी उभर कर सामने आई है कि चार्टर प्लेन से यहां पर उतरने के बाद दीपिका पादुकोण जो है यहां से रवाना होंगी। लिहाजा जो पूरा हिस्सा है वो बैरिकेटिंग किया गया हुआ है, कोई भी उस हिस्से में नहीं जा सकता और साथ ही साथ जो है गेट के हिस्से से लोगों को दूर ही रखा जा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मामला संजीदगी से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह के जो अनवांटेड क्लैश ना होने पाए उसके मद्देनजर ये पूरा सुरक्षा बंदोबस्त रखा गया है। जैसे ही गोवा से उड़ान भरेंगी दीपिका पादुकोण, वैसे ही यहां पर सिक्योरिटी और बीफ्ड अप कर दी जाएगी। जो जानकारी उभर कर मुंबई पुलिस के साथ से उभर कर आई है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस की एक टीम यहां पे पहले से डिप्लॉयड रहेगी, जो कि मीडिया के जो लोग यहां पर आएंगे उन्हें और साथ ही साथ जो उनके फैंस हैं वो कहीं उन्हें फॉलो न करें, रोड पर किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। लिहाजा उनके निकलने तक के दौरान, यानी इस गेट से, जो ये गेट खुला हुआ है, इस गेट से निकलकर बाहर तक जाने के मुख्य सड़क तक, हाईवे तक की तरफ पहुंचने तक के दौरान जो ट्रैफिक रहेगा वो पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरह की जो है लोग फॉलो ना करें, किसी भी तरह की दुर्घटना ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल जो है सुरक्षा के बंदोबस्त रखे गए हैं और मुंबई पुलिस की टीम अगले कुछ मिनटों में यहाँ पे डिप्लॉय भी हो जाएगी। जी, अगले कुछ मिनटों में मुंबई पुलिस की टीम यहां पर डिप्लॉय हो जाएगी। यहां पर डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि यहां पर भी सिक्योरिटी की जरूरत है। उधर गोवा पुलिस ने भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया एयरपोर्ट पर, जैसे कि जानकारी विवेक हमें दे रहे थे। दिवाकर आपके पास, लेकिन उससे पहले विवेक आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लगातार सूत्रों के संपर्क में हैं, आप लगातार नजर बनाए हुए थे, हर अपडेट जो दीपिका से जुड़ा हुआ है, यहां से कितनी दूरी है मुंबई तक की, मतलब कितनी देर में वो वहां पर पहुंचेंगी, और साथ ही दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंचने के बाद क्या सीधा अपने घर पहुंचेंगी? क्योंकि आनंद बता रहे थे कि मुंबई अगर वो पहुंचेंगी तो वो सीधे पहले लीगल टीम से एडवाइस करेंगी, तो क्या वहां पहुंच सकती हैं, सीधे अपने घर के लिए रवाना होंगी? गायत्री, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण को समन जारी करके किया गया था, उसके बाद ही वो लगातार वो लीगल टीम के साथ कंसल्ट में थी और लीगल टीम ने उनको एडवाइस किया कि ड्रग का मामला है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सेंट्रल एजेंसीज हैं, तो पहले समन में उन्हें किसी भी हाल में पेश होना पड़ेगा। अगर दीपिका पादुकोण के शेड्यूल की बात करें तो 2 महीने का शेड्यूल उनका गोवा में था और बड़ी कोई फिल्म वहाँ पे शूट कर रही थी, तो प्रोड्यूसर ने भी उनके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि उनकी डेट्स मिली हैं तो वो शायद इस पूरे मामले में उन्हें कितना समय लगेगा वो नहीं बता सकती हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण ने साफ तौर पर लीगल टीम की बात मानी है और इसी की वजह से वो आज मुंबई के लिए फ्लाई हो रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आधे पौन घंटे में दीपिका पादुकोण गोवा एयरपोर्ट पहुंचेंगी और बताया जा रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे उनकी चार्टर फ्लाइट है। चार्टर फ्लाइट से वो 3:30 बजे के आसपास यहां से फ्लाई करेंगे और जो बायर के हम डिस्टेंस की बात करें तो गोवा से मुंबई 45 मिनट का रास्ता है, यानी कि 4:30 या 4:45 बजे के आसपास दीपिका पादुकोण मुंबई लैंड करेंगी। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो सीधे अपने घर पे पहुंचेंगे। घर पे पहुंचने के बाद उनकी लीगल टीम्स हैं, उनसे वो बाकायदा कंसल्ट करेंगी कि कल जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें समन करके बुलाया है तो किस सवाल का क्या क्या जवाब देंगी, किस तरीके से वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने पेश होंगी। तो ये पूरी जो आज का दिन है दीपिका पादुकोण के लिए काफी अहम है, कोई कल उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना है, तो जितने भी लीगैलिटी टर्म्स हैं, जो लीगल फॉर्म्स हैं, उसको वो पूरी तरह से जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, ताकि वो कल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख सकें। गायत्री जी, आनंद, क्योंकि करिश्मा भी वहां पर पहुंचेंगी, करिश्मा को भी समन किया गया है, दीपिका को भी, दोनों रवाना होने वाली हैं, लेकिन क्या दोनों को एक साथ बुलाया गया आनंद पूछताछ के लिए? क्योंकि चैट में दोनों का नाम सामने आया था।
आनंद आएंगे आपके पास आएंगे। दिवाकर आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या एक ही वक्त पर दोनों को बुलाया गया पूछताछ के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से करिश्मा है, उनकी मैनेजर, और दीपिका, ये दोनों बहुत ही अहम कड़ी हैं, क्योंकि जो चैट सामने आई है उसमें साफ तौर पर दीपिका जो है वो करिश्मा से माल मांगते हुए दिख रही है साफ तौर पर, और डैनी ड्रग्स मांगते हुए साफ तौर पर दिख रही हैं। यही चैट सबसे बड़ा सुराग बना है, और जब अब करिश्मा से पूछताछ करेगी, सबसे पहले तो अलग अलग पूछताछ होगी दोनों से, एनसीबी की अलग अलग टीमें इनसे पूछताछ करेगी, और उसके बाद सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ किया जा सकता है। और अगर दोनों के बयानों में विरोधाभास पाया जाता है तो फिर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़नी लगभग तय हो जाएंगी, क्योंकि लगातार जो है ये खबरें सामने आती रही हैं, एनसीबी को सुराग भी मिलता रहा है कि जो पूरा बॉलीवुड का कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इस ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए थे। और महत्वपूर्ण चीज यही कि जिस तरह से अन्य अभिनेत्रियों के, रकुल प्रीत हो गई, सारा अली खान हो गई, या फिर दिया मिर्जा हो गई, ये तमाम जो अभिनेत्रियां हैं, खासतौर पर इनके नाम तभी सामने आए जब ड्रग पेडलरों से पूछताछ हुई, और पूछताछ के बाद बड़े नाम जिस तरह सामने आए हैं, और जो ड्रग्स की जांच चल रही है उसका दायरा टीवी इंडस्ट्री तक जा रहा है, तो जाहिर तौर पर है कि टीवी इंडस्ट्री में भी कई बड़े कलाकार जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं वो काम करते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज जानने की यही होगी एनसीबी की कि आखिर किस तरह से दीपिका का अगर नाम आया है तो दीपिका किन नामों को जानती हैं, सिमोन खंबाटा किन नामों को जानती हैं जो इस कार्टेल में जुड़े हुए हैं। कई और बड़े नामों का खुलासा एनसीबी की जांच में गायत्री हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इन दोनों लोगों से नाम पूछे जाएंगे कि पार्टी होती तो कौन कौन शामिल होता था, सुशांत सिंह केस से इसका क्या संबंध है, क्या सुशांत सिंह भी इस तरह की ड्रग्स पार्टी से जुड़े हुए थे। ये तमाम सवाल हैं जो एनसीबी दीपिका से, करिश्मा से, या फिर रकुल प्रीत से, सबसे ये सवाल किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो जवाब होंगे वो कई और सारे राज से जो है राज का पर्दाफाश करेंगे। जी आशीष आपके पास आते हुए विवेक, क्योंकि बता रहे हैं कि आपसे थोड़ी देर बाद पहुंचेंगी, 2:30 से 3 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचेंगी, गोवा एयरपोर्ट। उसके बाद 3:30 बजे के बाद वो रवाना होंगी और वहां 4, 4:30 के करीब यानी 4:45 तक वहां पहुंच सकती हैं। अब वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या वो सीधे अपने घर पहुंचेंगी दीपिका, या हो सकता है कि लीगल टीम से एडवाइस करने के लिए वहां पर पहुंचे? जी, लीगल टीम से एडवाइस करने के लिए लगातार जो है जो जानकारी उभर कर सूत्रों के हिसाब से आई है, उसके हिसाब से रणवीर सिंह पहले से ही 12 जो लीगल एडवोकेट्स हैं उनसे संपर्क में हैं, ऑनलाइन के जरिए संपर्क में हैं। इसके अलावा करिश्मा और दीपिका पादुकोण जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां से सीधे उनकी रवानगी जो उनका कहा जाए कि दादर का जो घर है वहां पर वो सीधे पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है कि वहां पर वो सीधे पहुंचेंगी। इसके अलावा 2 घर और हैं ब्रिज कैंडी में, लेकिन वहां पर न जाकर बल्कि दादर के घर पे अपने जो है वो पहुंचने की सीधे उम्मीद है। और इस दौरान पुलिस का प्रोटेक्शन बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने कल भी जब कोर्ट के लिए जब एनसीबी से पूछताछ के लिए वो उन्हें पहुंचना है, तो इस दौरान भी पुलिस का प्रोटेक्शन जो है वो तैयार रखा जाएगा, यानी कि उन्होंने पुलिस से पहले से ही सुरक्षा मांगी हुई है। बिल्कुल आशीष आएंगे आपके पास, क्योंकि इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर की फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स मंडली जो कि इस जाल में दीपिका पादुकोण भी फंस चुके हैं। दीपिका की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजर करिश्मा से चैट में ड्रग्स की मांग करने की बात सामने आने के बाद एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा दोनों को कल 25 सितंबर को यानी शुक्रवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। दीपिका पर जब यह मुसीबत आई तब वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा में मौजूद थी। एनसीबी ने दीपिका को समन भेजा। कल होगी दीपिका से ड्रग्स केस में पूछताछ। क्या दीपिका उगलेंगी ड्रग्स मंडली के गहरे राज? फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक और भारत में एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाली बड़ी एक्टर दीपिका पादुकोण भी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स मंडली के जाल में उलझ गई हैं, जिनके सीने में दबे गहरे राज को बाहर निकालने की कोशिश एनसीबी की टीम करेगी, जिसके लिए दीपिका को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन दीपिका के मुंबई में न होने की वजह से उन्होंने एनसीबी से 25 सितंबर यानी शुक्रवार तक का समय मांग लिया, और अब एनसीबी दीपिका से 25 सितंबर को पूछताछ करेगी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के समन जारी होने के बाद दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म शूटिंग बीच में ही छोड़कर आनंद फानंद में उन्हें मुंबई आना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समन जारी होने के बाद दीपिका पादुकोण ने बाकायदा अपने वकीलों से संपर्क भी किया है और ये जानने की कोशिश की है कि वो एनसीबी के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष किस तरीके से सामने रखें।
दीपिका के इस जाल में फंसने की वजह वो 2017 की व्हाट्सएप चैट है, जिसमें दीपिका अपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स की मांग करती दिखी थी, जिसके बाद दीपिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्हें एनसीबी के भारी भरकम सवालों का सामना करना पड़ेगा। एनसीबी दीपिका से जो सवाल पूछेगी उसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी? क्या कौन फिल्मी सितारों को टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सर्विस भी देती थी? क्या आप ड्रग्स लेने वालों या सप्लाई करने वालों को जानती हैं? क्या ड्रग्स सप्लाई वाली व्हाट्सएप चैट का आप हिस्सा थी? क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल है? और क्या सुशांत के ड्रग्स इस्तेमाल की आपको कोई जानकारी है? ये सवाल दीपिका की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि 2017 की पुरानी चैट के आधार पर एनसीबी दीपिका पर कोई मजबूत केस नहीं बना सकती। यानी एनसीबी को अपना केस मजबूत करने के लिए दीपिका के कबूलनामे पर ही निर्भर करना होगा। एनसीबी दीपिका पादुकोण से तफ्तीश तो कर सकती है, लेकिन दीपिका पादुकोण का इसके अंदर में कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। तो 67 का कोई भी नोटिस में उनकी स्टेटमेंट नोट की जा सकती है, लेकिन उनको मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस बताए जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत वीक हैं। इनके हिसाब से कहीं पे भी कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। इसमें कहीं इंडिकेट नहीं होता कि दीपिका पादुकोण ने कोई भी ड्रग्स का कंज्यूम किया या कोई ट्रैफिकिंग की या वो ड्रग्स से किसी मामले में इन्वॉल्व थी। एनसीबी ने दीपिका से पहले कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजर और दीपिका से चैट कर रही करिश्मा को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन करिश्मा ने तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला देकर पूछताछ की तारीख उसी दिन यानी शुक्रवार को तय करवाई, जिस दिन दीपिका एनसीबी के सामने पेश होंगी। दीपिका के अलावा सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत के नाम से भी रिया चक्रवर्ती अपने बयान में पहले ही पर्दा उठा चुकी हैं, जिसके बाद श्रद्धा कपूर और सारा अली से भी पूछताछ होनी है। इसके लिए एनसीबी इन सभी को समन दे चुकी है, जिसके मुताबिक दीपिका से कल तो श्रद्धा कपूर से 26 सितंबर को पूछताछ होगी। वहीं सारा अली खान से भी 26 सितंबर को पूछताछ होगी, जिन पर सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान ड्रग्स लेने का आरोप लगा है। इससे पहले एनसीबी ने मंगलवार को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा की कंपनी क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के सीईओ ध्रुव चित्तगोपेकर से पूछताछ की है, जबकि फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना, जिनका रिश्ता क्वांट एजेंसी से भी है, वो भी एनसीबी के सवालों का सामना कर चुके हैं। दीपिका से होने वाली पूछताछ से फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति की दुनिया तक हर किसी को लगने लगा है कि फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स मंडली में अब भी कई और बड़ी मछलियां छुपी हुई हैं, जिनका नाम जल्दी सामने आ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का मामला में जांच होते होते ड्रग्स का बड़ा मामला आ गया। बड़े बड़े एक्टर का कनेक्शन कैसे ड्रग माफिया के साथ है, कहां से ड्रग आता है, विदेश से आता है। मतलब एनसीबी जब जांच कर रही है तो बड़े बड़े के गर्दन पर तलवार लटक गया है। तो आने वाला समय देखते जाइए कितने लोगों का नाम आता है। ये ड्रग्स तो आदमी को खोखला कर देता है। इस तरह का जो मामला एनसीबी जांच कर रहा है, समय आने से बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे। अब बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। असल में एनसीबी को रिया के रूप में एक ऐसी सुरंग का रास्ता मिल गया है, जिसमें वो जितने गहरे उतर रही है, सुरंग उतने ही राज उगल रही है। दीपिका के अलावा एनसीबी श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत से भी पूछताछ करने वाली है, जिसमें कई गहरे राज खुल सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शंस के एक अधिकारी क्षितिज प्रसाद को भी भेजा है समन। एनसीबी ने कल सुबह 11 बजे क्षितिज को पूछताछ के लिए तलब किया। क्षितिज की तलाशी में आज सुबह एनसीबी ने छापे भी मारे, लेकिन वर्सोवा इलाके में अपने घर में वो मौजूद नहीं थे। गिरफ्तार ड्रग्स डीलर ने क्षितिज का नाम लिया था, जिसके बाद उनको समन दिया गया है। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि क्षितिज को कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आनंद क्षितिज को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण कड़ी क्षितिज साबित हो सकते हैं।
तो धर्मा प्रोडक्शंस के अधिकारी को एनसीबी ने समन किया है और एनसीबी की तरफ से पहले रेड की गई थी और उसके बाद क्षितिज प्रसाद को अब कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है धर्मा प्रोडक्शंस के अधिकारी क्षितिज प्रसाद को, उनसे भी पूछताछ होगी। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कितनी महत्वपूर्ण ये पूछताछ होने वाली है क्षितिज प्रसाद से, कितने महत्वपूर्ण इनके बयान, इनसे मिली जानकारी साबित हो सकती है? और आज जब रेड डाली गई थी इनके घर पर तो क्या कुछ बरामदगी भी वहां से हुई थी? जी देखिए, मुंबई एनसीबी जब सुबह वर्सोवा पहुंची थी वो इसी मकसद से पहुंची थी कि इनके घर में सर्च ऑपरेशन किया जाए और वहां से इनका मोबाइल फोन रिकवर किया जाए। अगर कुछ ड्रग्स मिलता है तो उसे भी बरामद किया जाए, ताकि पूछताछ में आगे एक एविडेंस जो है वो एनसीबी के पास रहे। लेकिन ये वहां पर मौजूद नहीं थे। क्षितिज प्रसाद कयास से लगा जा रहा है कि ये दिल्ली में भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका दिल्ली में भी एक घर है। एनसीबी कल इन्हें 11 बजे पूछताछ के लिए इसलिए बुलाना चाहती है क्योंकि 16/2020 कंप्लेंट केस में एक ड्रग्स पेडलर के मोबाइल से क्षितिज प्रसाद का नंबर मिला है और कुछ ड्रग्स चैट जो हैं वो मिली हैं। इसी आधार पर क्षितिज प्रसाद को ये सम्मन किया गया है। ये जानना बेहद जरूरी है कि क्षितिज प्रसाद एक बड़े फिल्म मेकर हैं और वो करण जौहर के बहुत करीबी हैं, कई बड़े फिल्म स्टार के साथ काम कर चुके हैं। किस तरह की जानकारी वो देते हैं आनंद, एक बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से, जहां पर ड्रग्स मामले में फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से एनसीबी पूछताछ करे, लेकिन एनसीबी के समन के बावजूद एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह अभी तक एनसीबी के अधिकारियों के सामने नहीं पहुंची। हालांकि न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के समन के बाद कल रात ही हैदराबाद से मुंबई पहुंची थी और कल वो पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी, जहां उनसे होगी पूछताछ। न्यूज 18 की सबसे धमाकेदार खबर, फिल्मों के डी गैंग का हुआ पर्दाफाश। डी गैंग की असली गैंगस्टर की तलाश, एनसीबी ने डी गैंग पर कसा शिकंजा। एनसीबी के समन से डी गैंग की उड़ी नींद। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का ये डी गैंग कुछ दूसरे ही टाइप का है, जिसकी चमक दमक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह जैसी हीरोइन की मौजूदगी से आंखों को चौंधिया कर रख देती है। लेकिन जब इस डी गैंग पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर पड़ी तो सारे पन्ने चिथड़े चिथड़े होकर उड़ने लगे और एनसीबी ने बिना देर किए पूरी तैयारी के साथ बड़े नामचीन सितारों के घरों पर ताबड़तोड़ सम्मन की चिट्ठियां भेज दी। लगातार मुंबई में ड्रग्स मामले की पड़ताल कर रही न्यूज 18 की टीम के सामने खुद एनसीबी के अधिकारी ड्रग्स का जंजाल बुनने वाली सारा, श्रद्धा, रकुल और दीपिका को अपने दरबार में हाजिरी लगाने का हुक्म देने पहुंच गए। दीपिका पादुकोण हाजिर हो, सारा अली खान हाजिर हो, श्रद्धा कपूर हाजिर हो, रकुलप्रीत सिंह हाजिर हो, सिमोन खंबाटा हाजिर हो। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इशू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। दे हैव बीन कम्युनिकेशन हैज बीन उनको सॉरी आई विल कम बैक टू हिंदी, उनको सूचित कर दिया गया। आई कैन नॉट डिस्क्लोज नेम्स। इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में नशे का ये ओपन सीक्रेट इतने पर्देदारी में था कि कानून की नजर कभी इन पर पड़ी ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया के बहाने फिल्म इंडस्ट्री के छोटे मोटे कलाकारों के ड्रग कनेक्शन की जानकारी एनसीबी को मिल चुकी थी, लेकिन सुशांत की जांच जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही इस पूरे मामले में रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे नामी हस्तियों की कलई खुलती चली गई। एनसीबी ने इन लोगों पर सीधे सीधे हाथ डालने से पहले सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जैसे कुछ लोगों को टटोलना शुरू किया और इसी कड़ी में जब क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की जया शाह से पूछताछ हुई तो वही हो गया जिसका डर था। न्यूज 18 ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि रिया के बयानों के बाद जया की चैटिंग से सबूत मिलने शुरू हो गए थे।
इससे भी बड़ी खबर तब आई जब एक चैट सामने आई जिससे साबित हो गया कि जया साहा और उनकी साथी करिश्मा ने कई लोगों को ड्रग्स मुहैया कराए थे और उनकी कारगुजारियों की गवाही दे रहे थे मोबाइल में दर्ज व्हाट्सएप चैटिंग, जिसमें कोकेन, हशीश और गांजा के साथ CBD ऑयल जैसे नशों का जिक्र था। इसके बाद एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े और मशहूर चेहरों पर सीधे सीधे हाथ डालने का फैसला कर लिया। इसी कड़ी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को आज पूछताछ के लिए बुलाया। दीपिका पादुकोण और क्वान की मैनेजर करिश्मा से कल यानी 25 सितंबर को पूछताछ होगी। फिर शनिवार यानी 26 सितंबर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। एनसीबी के अधिकारियों को ड्रग्स मामले में रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ करनी है, लेकिन साउथ की फिल्म की सुपरस्टार रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के समन के बाद भी उनके सामने आने से हिचकती रही। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और रकुलप्रीत सिंह की दोस्ती की कहानियां जगजाहिर हैं। रकुल जब भी मुंबई में आती थी तो रिया और वो एक साथ ही नजर आती थी। अटकलें हैं कि रकुल भी रिया के साथ सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस पर जा चुकी हैं, जहां पर अक्सर ड्रग्स पार्टियां हुआ करती थी। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ऐसी पार्टियों का दावा किया है। पार्टी तो होती थी, वो ज्यादातर आइलैंड पे होती थी, लेकिन किस चीज की होती थी वो मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो ज्यादातर वो लोग आइलैंड पे ही जाते थे। और जो चीजें आप बोल रही हो वो तो मैंने मतलब पहले से वो बंगले में पड़े हुए थे, तो शायद वो लोग यूज किए रहेंगे। और जो एक्ट्रेस जो आती है वो मतलब पहले जो 2018 से नवंबर के आसपास फरवरी 2019 तक सारा अली खान का तो आना जाना लगा हुआ था। और उनके बाद में कुछ छिछोरे की कुछ टीम आई थी, जो श्रद्धा कपूर और बाकी के जो एक्ट्रेस थे वो लोग आए थे। ड्रग्स पार्टियों के बारे में पता करने के लिए एनसीबी ने फिल्मी गलियारों से चर्चित फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से भी आज पूछताछ की है। सिमोन की बनाई डिजाइनर ड्रेसेस की कई बड़ी एक्ट्रेस दीवानी हैं और सिमोन भी अपने हर क्लाइंट की जरूरतें पूरी करने के लिए दिल खोलकर तैयार रहती हैं। लेकिन जब से ड्रग्स की रैकेट में सिमोन का नाम सामने आया है, तभी से एनसीबी ये पता करने में जुटी है कि फिल्मी ड्रग्स पार्टियों का फैशन इंडस्ट्री से कैसा रिश्ता है। सिमोन खंबाटा के अलावा आज होने वाली रकुलप्रीत से पूछताछ से एनसीबी को ये पता करने में मदद मिलेगी कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स के तार कहीं साउथ की पार्टियों तक तो नहीं फैले हैं। रकुल और सिमोन के दिल में क्या छिपा है और एनसीबी की पूछताछ में वो क्या और कितना बताएंगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। लेकिन एनसीबी ने जिस तरह से पूछताछ का दायरा तेजी से बढ़ाना शुरू किया है, उससे ऐसा लगता है कि अभी कई और बड़ी मछलियों के नाम सामने आने बाकी हैं। और अब सुशांत केस में बड़ी खबर। सुशांत का काम देखने वाली टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान की भूमिका पर उठ रहे हैं सवाल। क्वान को सुशांत ने 48 लाख रुपए दिए थे। सुशांत के 3 महीने में क्वान को 48 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। वहीं क्वान ने रिया को 26 लाख रुपए भेजे थे। क्वान के सीईओ से पूछताछ के दौरान यह जानकारी मांगी गई थी कि रिया को ये पैसे किस वजह से भेजे गए थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कहीं क्वान ने सुशांत के दिए 48 लाख रुपए में से ही रिया को 26 लाख रुपए तो नहीं दिए। आखिर क्यों हुआ ये ट्रांसफर, आपको बता दें, पहले सुशांत की तरफ से क्वान कंपनी को दिए जाते हैं 48 लाख रुपए और उसके बाद 26 लाख रुपए रिया को क्वान कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। अब सवाल ये, सुशांत ने आखिर किस वजह से इस कंपनी को 48 लाख रुपए दिए और रिया को क्या उसी में से 26 लाख रुपए दिए गए थे? सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी की नजर क्वान कंपनी पर टिकी हुई है। न्यूज 18 इंडिया ने जब खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर इस कंपनी के सच को पता लगाने की कोशिश करी तो वाकई चौंकाने वाला सच सामने आया, क्योंकि मुंबई में तो क्वान का दफ्तर पिछले 6 महीनों से बंद था, लेकिन उसका सारा कारोबार चालू। लिहाजा एनसीबी ने नजर अब उन लोगों पर टिका दी है जिनका किसी ना किसी शक्ल में क्वान के दफ्तर से भी कोई लेना देना था। जाहिर है एनसीबी के निशाने पर सेलिब्रिटी ही होंगे। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि मुंबई से दक्षिण भारत तक फैली इस क्वान कंपनी से जुड़े लोगों के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने अब अपनी जांच का दायरा और आगे बढ़ा दिया है।
सुशांत केस में न्यूज 18 इंडिया की बड़ी पड़ताल। दीपिका और श्रद्धा के बाद एनसीबी का बढ़ने लगा घेरा। कई फिल्मी हस्तियां एनसीबी के रडार पर। टैलेंट कंपनी क्वान का ड्रग्स कनेक्शन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिस दिन से फिल्मों की नामी अदाकाराओं के नाम से पर्दा हटा है, समूचे बॉलीवुड की आंख के सामने अंधेरा छा गया। दीपिका पादुकोण, राकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसे चमकदार चेहरे उजागर क्या हुए, पूरे हिंदी सिनेमा के पर्दे पर ही नशे का धुआं सा छा गया है। रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब उड़ता पंजाब फिल्म बनाने वाले मधु मंटेना एनसीबी के रडार पर आ गए और साथ में आए उनके पार्टनर ध्रुव चिटगोपेकर। जितनी मुंह उतनी बातें उस वक्त बेलगाम हो गईं जब मधु मंटेना और ध्रुव की कंपनी क्वान के सीईओ यानी अनिर्बान का नाम ग्लैम गर्ल शर्लिन चोपड़ा ने जिस तरीके से लिया। मैं एक लीडिंग टैलेंट एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने गई थी और मैंने उनसे कहा कि सर मैंने सुना कि आप ए लिस्ट टैलेंट्स को मैनेज करते हैं, तो क्या आप मेरा काम मैनेज करना चाहेंगे? क्या आप मुझे अच्छी क्वालिटी फिल्म्स दिला सकते हैं? तो वो मुझे ऊपर नीचे देख रहे थे ऐसे। मैंने बोला क्या हुआ सर, एम आई नॉट वेल ड्रेस्ड? नहीं, आर योर breasts रियल? पूछते हैं मुझसे। कैन आई टच? तो इस बात को पेपर की उड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी कि सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन का न सिर्फ कोई सीधा तार क्वान कंपनी से जुड़ता है, बल्कि हो ना हो देश भर से हुनरमंद कलाकारों की तलाश करने वाली क्वान कंपनी असल में क्या पर्दे के पीछे ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा तो नहीं है। इस टैलेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी क्वान का नाता जया साहा के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान से भी रहा है। साथ ही इसी कंपनी के साथ दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी जुड़ी रही हैं। और बीते 2 दिनों से दीपिका और करिश्मा के अलावा जया साहा के साथ उनकी ड्रग्स को लेकर हुई चैट भी हर तरफ सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने इस मामले में ड्रग्स के एंगल को खंगालना शुरू किया, तो एक के बाद एक जो नाम सामने आए उनमें से ज्यादातर का रिश्ता क्वान कंपनी से ही जुड़ा दिखाई दिया। क्वान कंपनी से ही जुड़ी थी जया साहा, क्वान में ही काम करती थी दिशा सालियान, क्वान कंपनी में रह चुकी हैं करिश्मा प्रकाश। और इन 3 नामों के बाद जब मधु मंटेना, अनिर्बान और ध्रुव के नाम भी सामने आए तो इत्तेफाक से ये लोग भी क्वान से ही ताल्लुक रखते हैं। न्यूज 18 इंडिया ने फिर एक बड़ी पड़ताल शुरू की कि आखिर ये क्वान का चक्कर है क्या। न्यूज 18 इंडिया को जो एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी उसने न केवल चौंकाया बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा किया कि आने वाले समय में कई बड़े और नामी चेहरों के रंग भी उड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीबी ने अब क्वान कंपनी की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। ये इत्तेफाक ही है कि एनसीबी ने अब तक जिन जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है उन सभी के तार कहीं न कहीं ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ते जा रहे हैं। क्वान कंपनी की कुंडली खंगालते वक्त जो जानकारी न्यूज 18 को मिली वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है। मसलन क्वान कंपनी दरअसल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केटिंग और एंटरटेनमेंट कंपनी है जो देश में फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े ज्यादातर सेलिब्रिटीज का कारोबार संभालती है। मॉडलिंग के अलावा एड फिल्मों का निर्माण, फिल्म निर्माण के लिए कलाकारों का चुनाव, म्यूजिक एल्बम और एंटरटेनमेंट के लाइव शो भी करती है। देश भर में हुनरमंद कलाकारों की तलाश करने के साथ साथ क्वान कंपनी असल में एक पीआर कंपनी भी है
जो अपने साथ जुड़े फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के प्रचार प्रसार का सारा जिम्मा उठाती है। क्वान कंपनी कलाकारों की तलाश करने के साथ साथ फिल्में भी प्रोड्यूस करती है। देश भर में फैले क्वान कंपनी के दफ्तरों से पता चला कि इस कंपनी के पास सेलिब्रिटी का सबसे बड़ा पूल भी है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से लेकर दक्षिण भारत सिनेमा तक इस कंपनी से करीब 45 बड़े सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं, जिनमें रणबीर कपूर, नरगिस फाकरी, राणा दग्गुबाती, श्रुति हसन, तापसी पन्नू, फ्रेडा पिंटो और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सुशांत मामले की तहकीकात कर रहे एनसीबी के सामने ड्रग्स कनेक्शन में क्वान कंपनी सबसे आगे नजर आ रही है और उसी को लेकर एनसीबी के सबसे ज्यादा सवाल भी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई में क्वान कंपनी का ऑफिस पिछले 5 महीने से बंद है। मैं इस समय क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर उसका ऑफिस है, जो पिछले 6 महीने से बंद है। यानी जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से वो ऑफिस बंद है, लेकिन ऑफिस का कारोबार फोन और ऑनलाइन लगातार शुरू था। एनसीबी की रडार में करिश्मा, जया और श्रुति के आने के बाद से अब इस ऑफिस पर भी एनसीबी की निगाह है। साथ ही ऑफिस के तमाम सारे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को भी एनसीबी बुलाकर पूछताछ करने जा रही है। इस क्वान कंपनी ने अभी तक कई बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है, जिनमें उड़ता पंजाब के अलावा रन, झूठा ही सही, रक्त चरित्र और मौसम भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस बीच न्यूज 18 इंडिया को पता चला कि एनसीबी ने जब मधु मंटेना, अनिर्बान और ध्रुव के साथ साथ जया साहा और श्रुति को ड्रग्स कनेक्शन में अपने सवालों के दायरे में रखा, तो कई ऐसे जवाब एनसीबी को मिले जिनकी तह में अभी बॉलीवुड के कई नाम छिपे नजर आ सकते हैं। दरअसल ज्यादातर ड्रग्स चैट में सामने आए नाम जया साहा और करिश्मा के हैं। जया साहा और करिश्मा के दूसरे चैट भी अब एनसीबी के स्कैनर में हैं और एनसीबी के सूत्रों की माने तो अभी बड़ा धमाका होना बाकी है।